प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सब कुछ यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की बड़ी दया और कृपा है, करुणा है। वह हमें अपने छत्र छाया में एकत्रित किया इस सवेरे। प्रभु का धन्यवाद करते हुए, आभार व्यतीत करते हुए आज की इस प्रार्थना में भाग ले। एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, हम इस वक्त उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, अपने जीवन के अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। प्रभु आपके वचन पर भरोसा रखने के लिए, अपने ज़िंदगी को आपके लिए समर्पित करने के लिए इन्हें हिम्मत और बल दे। खास करके जो प्रभु डिप्रेशन में चल रहे हैं, दुखी हालत में चल रहे हैं, निराश में चल रहे हैं, उनके जीवन में आपके ऊपर भरोसा रखने की कृपा दे। जितने भी लोग हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर में हैं और आईसीयू में हैं और अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहा है, जैसे आर्थिक समस्या हो, नौकरी में समस्या हो, घर के निर्माण में रुकावट आए हो, नौकरी खो बैठे हो, जैसा भी हो, या एग्ज़ाम के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रभु जी आज के दिन उन सभी को आपके ऊपर भरोसा रखने की कृपा प्रदान कर। अपने जीवन में प्रभु तेरे वचन पर भरोसा रखकर आगे चलने की कृपा प्रदान कर। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, एक वचन जो सालों पहले मैंने सीखा है, आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो है स्तोत्र संख्या 56 और पद संख्या 4, Psalms 56 वर्स 4। सर्वोच्च प्रभु, जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पर भरोसा रखता हूँ। सर्वोच्च प्रभु, जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं इसको गाता भी हूँ और ये वचन मुझे बहुत हिम्मत और बल दिया है, हर प्रकार के डर से मुक्त कराया है। बोलिए आमीन, हालेलुया। कोरोना के शुरुआत में प्रभु ने ये वचन दिया था, मैंने इसको रिकॉर्ड करके डाला है, लेकिन ये वचन है ना, मेरे को बहुत शक्ति प्रदान किया है। आज ये वचन आपके जीवन में भी पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आमीन, आमीन। सर्वोच्च प्रभु, जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पर भरोसा रखता हूँ। सर्वोच्च प्रभु, जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पर भरोसा रखता हूँ। आमीन, हालेलुया। सर्वोच्च प्रभु, जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पर भरोसा रखता हूँ। डर ऐसी एक चीज है प्यारे भाई और बहनों, लगभग सभी लोग डरते हैं किसी ना किसी चीज से। जरूर नहीं कि एक ही चीज से सभी डरे। सभी मृत्यु से डरते हैं, मरना कोई नहीं चाहते हैं। हाँ, डायलॉग तो हम बोलेंगे हम नहीं डरते, लेकिन वास्तव में कौन मरना चाहते हैं? सब लोग जीवित रहना चाहते हैं, इसलिए इतना हॉस्पिटल चलता है। छोटा सा बीमारी में हम लोग क्या है, हॉस्पिटल की ओर दौड़ता है। हालेलुया। सो ये एक सच्चाई है, डर। चारों तरफ कभी कभार डर का माहौल रहता है। अभी युद्ध चलता है, युद्ध में इतना डर की बात है, कहां पर क्या होगा, कैसा होगा, हमें किसी को कुछ पता नहीं। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह संसार में आया डर को खत्म करने के लिए, क्योंकि शैतान अपना राज्य चलाता है डर के द्वारा। इसलिए एक बार नहीं, बार बार प्रभु यीशु ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। क्यों डरे हैं अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो? इतने बार प्रभु ने बोला है। पूरा बाइबल कहता है कि 366 टाइम पर बाइबल में लिखा है कि डरो मत, फियर नॉट। हालेलुया।
सो प्यारे भाई और बहनों, वचन में दाऊद ये कह रहा है, सर्वोच्च प्रभु जब मैं डरने लगता हूं तो तुझ पर भरोसा रखता हूं। जब आपको पता है आपके साथ ईश्वर है, उस ईश्वर पर आपका पूरा भरोसा है, आप अकेला नहीं है, फिर आप डरते नहीं। ज्यादातर टाइम हम लोग इसलिए डरते क्योंकि हम अकेले हैं, निस्सहाय हैं, कोई सहायता के लिए नहीं है। पर खास करके स्तोत्र ग्रंथ बार बार हमसे कहता है कि प्रभु हमारे साथ है। स्तोत्र 121 में हम पढ़ते हैं ना, मैं पर्वतों की ओर अपने आंखें उठाता हूं, कहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। स्तोत्र संख्या 27 में पढ़ते हैं, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरी जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं? इसलिए प्यारे भाई बहनों, जब आपके पास वचन है, जब आपके पास ईश्वर है, डर किस बात की? इसलिए स्तोत्र संख्या 27 में पढ़ते हैं, चाहे सेना ही मेरे विरुद्ध पड़ाव डाले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। हालेलुया। एक सेना ही मेरे को घेर ले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरी रक्षा करने के लिए मेरे साथ है। वो इज़राइल का परम पावन है, वो ना झपकी लेता है ना तो सोता है। यही है दाऊद का भरोसा के कारण। सर्वोच्च प्रभु जब मैं डरने लगता हूं तो तुझ पर भरोसा रखता हूं। अगर आपकी भरोसा पक्का है फिर डरने की कोई बात नहीं होते। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी चीज़ें डरा रहे हैं, किसी भी बात डराते हैं, किसी भी सोच डराते हैं, कोई व्यक्ति डराते हैं, कोई सिचुएशन डरा रहे हैं, तो याद रखो, भरोसा रखो। सर्वोच्च प्रभु जब मैं डरने लगता हूं तो तुझ पर भरोसा रखता हूं। मैं आपको याद दिलाऊंगा, जैसे आप प्रभु पर भरोसा रखेगा उसी क्षण आपको जिस बात से डर है ना वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि अभी क्या है, ईश्वर युद्ध करेगा, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। निर्गमन 14:14 में पढ़ते हैं, यदि ईश्वर आपके पक्ष में है तो क्या फर्क पड़ता है कौन आपका विरोध है। इफ गॉड इज ऑन आवर साइड इट डजंट मैटर हु इज ऑन द अदर साइड। रोमन्स 8:31 का एक अनुवाद इस प्रकार भी है, यदि ईश्वर मेरे पक्ष में है, ये फर्क नहीं पड़ता कौन दूसरे पक्ष में है। तो भरोसा का मतलब यही है प्यारे भाई बहनों, आपको पता है, आपको मालूम है, आप जानते हैं आपके पक्ष में अपना खुदा खड़ा है। इसलिए लाल सागर के सामने मूसा इजरायली जनता को ढारस बंधाते हुए कहते हैं, ईश्वर तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उसे मालूम नहीं क्या होने वाला है। सामने लाल सागर है, पीछे फिरौन की सेना है, दोनों तरफ दल दल है, 6.5 लाख या उससे भी ज्यादा लोग, उनके सारे जीव जंतुएं और जितने भी चीजें हैं सब कुछ उनके पास है। तो इतनी एक बड़ी जनता, मतलब रास्ते के बिना खड़ा है, कोई आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, चारों तरफ मौत को देख रहा है, एक तरफ नहीं, चारों तरफ मौत को देख रहा है, निस्सहाय अवस्था से गुजर रहा है। डरने के लिए और क्या सिचुएशन चाहिए। ऐसे एक डर के सामने मूसा लोगों से कह रहा है, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, वचन में क्या सामर्थ्य है, क्या वचन है। आप इस वचनों को अपनाइए, क्योंकि मैं
मेरे पास कुछ वचन है, अभी आपको मैं बता रहा हूं ना, ये सारे वही वचन है। क्योंकि अक्सर हम लोगों को डर लगता है, कैसा होगा, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मेरा कर्ज बहुत हो रखा है, बच्चे का एग्जामिनेशन है, एडमिशन है, किसी का डिलीवरी की बात है, शादी की बातें हैं, बाहर जाने की रुकावटें हैं, कई सारे समस्याएं हैं, अस्पताल में जाना है, पैसा नहीं है, कई सारे संकट आपके जीवन में बराबर आते हैं। तो याद रखिएगा, अपने शक्ति पर नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखो और सब कुछ उस पर छोड़ दो। सारा डर, सारी चिंताएं यूं ही दूर हो जाएंगे। सब बोले आमीन, हालेलुया। ये मेरा अनुभव से मैं बता रहा हूं प्यारे भाई और बहनों। हमने जीवन में बहुत समस्याओं को देखा है, बहुत सारे। कभी सोचा नहीं आपके सामने ऐसे खड़ा रहूंगा, पर प्यारे भाई और बहनों, ये भरोसा की वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूं, इस वचन के वजह से खड़ा हूं। इतना तक कोरोना और डेंगू मेरे प्रोविंस में मुझे ही हुआ सबसे पहले। आईसीयू से मैं बाहर आया, 24 घंटे के अंतर मौत को यूं ही सामना किया। यीशु मसीह से बात की, यीशु मेरे पास आए, मेरे हॉस्पिटल में, मेरे बेड पर, और मुझसे बात की। उस संकट से यूं ही बचा लिया। मेरा प्लेटलेट करीब 80,000 पहुंच गया था। मेरा लंग्स कोरोना का करके खराब हो रखा था, और डेंगू और कोरोना एक साथ मेरे ऊपर आक्रमण किया। प्यारे भाई और बहनों, उस समय यीशु मेरे पास आया, ये बाइबल मेरे पास था, मेरा यीशु मेरे साथ था, और उसने आकर मेरे से बात की। प्रिय भाई और बहनों, मात्र कुछ घंटों में मेरे प्लेटलेट 80,000 से 1,70,000 में पहुंच गया, और उसी दिन मुझे आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कराया गया 24 घंटे के अंदर। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब आप भरोसा रखता ना, जब आपके डरने के मौके पर भरोसा रखेगा, वो तुरंत वहीं पर प्रकट होगा। उसको पता है क्या करना है, और उसके होते हुए आपको घबराने की जरूरत नहीं, वो संभालेगा। उसको मालूम है क्या करना है। एक बार प्रभु आ गया, फिर आपका डर बिल्कुल नहीं है। तो जिंदगी में इस वचन को इस्तेमाल कीजिए प्यारे भाई बहनों। मुझे मालूम है ये वचन प्रभु ने इसलिए मुझे दिया है, आज मुझे सुनने वाला किसी ना किसी को इस वचन की जरूरत है। अपने जीवन में इसको अप्लाई कर लीजिए। पुनर्जीवित यीशु आपके साथ रहेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपके हर प्रकार के डर से आपको मुक्त करके आपको आगे बढ़ाएगा। आइए हम प्रार्थना करें इस वचन की योग्यता से। प्रभु आज आपको स्पर्श करे, आपको हर प्रकार की परिस्थिति से प्रभु आपको बाहर ले आए, बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, आर्थिक समस्याओं से और हॉस्पिटल केसेस से। आपके घर के जितने भी डिप्रेशन और निराशा की बात है, तलाक, नशे की बात है, जितना भी संकट की बात है, आर्थिक समस्याएं हैं, प्रभु जी इसी वक्त ये वचन इन भाई बहनों के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे, हर प्रकार की विपत्तियों से इनकी रक्षा करे। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आज मुझे आपसे कहने के लिए कह रहा है कि ये वचन यूज करो, आपके टेस्टिमनी जरूर बनेगा। सब बोले आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में पास्टर जी आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के वचन यूज करते रहिएगा। इस वचन को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।